चैप्टर 1 के ऑब्जेक्टिव का ये तीसरा पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 92 तक पहले कर चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर 93 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 93 है कि भाज्य ए और भाजक बी के लिए ए बराबर बी क्यू आर में आर का मान कौन सा होगा। आर को कहते हैं शेषफल, और शेषफल का मान या तो 0 होता है या 0 के बराबर या उससे बड़ा, और हमेशा बी से छोटा होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। 94वां क्वेश्चन है कि 5√2, यहाँ √2 आ जा रहा है। √2 क्या होता है? √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो 94 का सही आंसर हो जाएगा बी, अपरिमेय संख्या। 5.2732 क्या है? तो इसको पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से कौन सा विजातीय है, यानी कि चारों में से कौन एक अलग है? या एक परिमेय संख्या है, या भी परिमेय संख्या है। सी जो है एक अपरिमेय संख्या है, डी भी क्या है? परिमेय संख्या। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि ये तीनों से अलग है, इसलिए यह क्या है? विजातीय है। निम्नलिखित में से कौन सी, क्वेश्चन 97 के निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय है? तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, √7 भी अपरिमेय संख्या है, 16/25 का पूरा वर्गमूल निकल सकता है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। 98 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अलग है? तो ए जो है परिमेय संख्या है, बी भी जो है 16/4, ये भी रूट में जो है एक परिमेय संख्या है, लेकिन सी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। डी भी परिमेय संख्या है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा 98 का सी, √2/5। संख्या 0.32 को पी बटा के क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। तो 0.32 के ऊपर डैश है, तो इसको पी बटा क्यू के रूप में लिखने के लिए पहले लिख लेंगे 32, और जिसके ऊपर डैश है उसको हटा दो तो बच रहा है 3, तो 32 में से 3 घट जाएगा, बटा में जिसके ऊपर डैश है उसके बदला में 9, और जिसके ऊपर डैश नहीं उसके बदला में 0, तो 32 में से 3 घटेगा 29, और बटा में 90। सही आंसर हो जाएगा बी, 29/90। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 100 है 2 और 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या। तो दो संख्या ए और बी के बीच अपरिमेय संख्या निकालने के लिए क्या कहते हैं? रूट में ए और बी को गुणा कर देते हैं, यानी कि 2 में 2.5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 5, √5। सही आंसर हो जाएगा इसका √5। 101 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या सत्य है? तो ऑप्शन ए है कि दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। तो ये बात एकदम गलत है, क्योंकि दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल एक परिमेय संख्या भी हो सकता है और अपरिमेय संख्या भी हो सकता है। जैसे √2 और √2 गुणा करेंगे √4, √4 एक परिमेय संख्या है। बी है कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि एक अपरिमेय और एक परिमेय संख्याओं गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। 101 का सही आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 102 है कि यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो √n क्या हो जाएगा? एक हमें कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या। तो 102 का ऑप्शन डी सही होगा। 103 नंबर है कि यदि 13,986 के अभाज्य गुणनखंड का योग n हो तो n हमेशा किससे भाग होगा? तो n हमेशा भाग होगा 103। तो इस क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे। 103। 104 नंबर क्वेश्चन है कि x का पावर n+1 एक
गुणा का एक गुणांक x+1 हो तो n निश्चित रूप से क्या होगा, तो लास्ट में जिसके एक रहेगा वो निश्चित रूप से एक विषम संख्या होगा। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है एक वास्तविक संख्या को, एक प्राकृत संख्या को, एक अपरिमेय संख्या को, एक परिमेय संख्या को। तो इसका सही आंसर है एक वास्तविक संख्या को। क्वेश्चन नंबर 106 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। इसमें किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो इसमें ए वाले में अभाज्य गुणनखंड में 7 आएगा, बी वाले अभाज्य गुणनखंड में भी क्या आएगा, 7 आएगा, इसलिए ये भी अशांत है और ये भी अशांत है। सी वाले में 343 जो होता है वो 7 का पावर 3 होता है, 343 7 का पावर 3 से 7 का पावर 3 कट जाएगा, बचेगा 2 का पावर 3 और 5 का पावर 3, इसलिए यह एक शांत संख्या है। 7 नंबर क्वेश्चन की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 और 24 प्रत्येक से भाज्य हो। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हम 16, 20, 24 का लसा निकालेंगे। 16, 20 और 24 का लसा 2 से 8 बार में, 2 से 10 बार में और 2 से 12 बार में, फिर 2 से 4 बार में, 2 से 5 बार में और 2 से 6 बार में 12, 2 से 4 2 बार में, 2 से 5 नहीं करेगा तो 5 का 5 लिख देंगे, 2 से 6 3 बार में। तो इसका जो हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 3। तो यहाँ पे निकालना है पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या के लिए सब 2 गो अंक होना चाहिए, सब 2 अंक होना चाहिए। तो 2 गो है, फिर 2 गो है, 5 एक हो तो इसमें एक और 5 बढ़ाना होगा और एक और 3 बढ़ाना होगा। अब इसको गुना कर लेंगे हम, तो हो जाएगा 2 दूनी के 4, 2 दूनी 8, 2 दूनी 16, 25 80, 400, 4 3 12 और 12 3 3600। तो सही इसका आंसर हो जाएगा डी 3600। क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या होने के लिए सबका स्क्वायर चाहिए, तो ये 2 के बदला में ये को 2 का स्क्वायर, ये 2 के बदला में ये को 2 का स्क्वायर, ये 5 और 3 अकेला है तो इसमें एक को 5 से गुना करना होगा, एक को 3 से गुना करना होगा, तो 2 को 5 हो जाएगा, 2 को 3 और सबको गुना करने पे आएगा 3600। इसका सही आंसर हो जाएगा 3600, ऑप्शन डी। एक 108 नंबर क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक इसके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है। लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक का जोड़ 600 है। तो एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। यह क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग जाएगा तो इसलिए इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन है कि संख्या 23.43 को P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो 23.43 के ऊपर डैश है, इसको P बटा Q के रूप में लिखने के लिए 2343 लिखेंगे, माइनस इसमें से जिसके ऊपर डैश है उसको हटा दो, 23 बच रहा है, 23 इसमें से घट जाएगा। अब बटा में दोनों के ऊपर डैश है इसलिए दोनों के बदला में 9 होगा। 2434 में से 2343 में से 23 घटा लेंगे, बटा में 99, 3 में से 3 गया 0, 4 में से 2 गया 2, 3 का 3, 2 का 2, 2320 बटा में 99। सही आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 110, वही सेम क्वेश्चन है कि x का पावर n+1 का एक गुणा x+1 तो सिर्फ तभी होगा जब n एक विषम पूर्णांक होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, n एक विषम पूर्णांक होगा। क्वेश्चन नंबर 111 है कि 6x का पावर 4y और 12xy का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो 6x का पावर 4y है, इसका पहले हम गुणनखंड कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। 6x का पावर 4y, तो 6 का हो जाएगा 2 गुने 3 और x का पावर 4 और y, और दूसरा है 12x और y,
12 का हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 3 और x और y। तो ये दो मिल रहा है, इसके बदले में 1 2 ले लेंगे। फिर यहाँ पे 3 है, 3 और 3 मिल रहा है, इसके बदले में 3 ले लेंगे। इसमें एक x है तो इसलिए एक x लेना पड़ेगा, एक y है तो एक y लेना पड़ेगा, यानी कि 2 3 6 x और y। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 6 xy। ऑप्शन डी सही 6 xy। 12 नंबर क्वेश्चन है कि √10 बटा में √15 बराबर है किसके। तो √10 को √15 से गुना करेंगे, √10 गुने 15 150। 150 का अभाज्य घर निकालेंगे तो 2 गुने 3 गुने 5 गुने 5। तो 2 को 5 में से 1 को 5 बाहर आ जाएगा। अब रूट के अंदर 2 गुने 3 बच जाएगा, 2 गुने 3 यानी कि 6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5√6 ऑप्शन ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 113 है कि 3 + √3 और 3 - √3 एक परिमेय संख्या है, हाँ या नहीं। तो यह एक परिमेय संख्या होगा क्योंकि a + b इंटू a - b बराबर होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर तो स्क्वायर और रूट दोनों हट जाता है। 3 तो 9 में से 3 गया 6, और 6 क्या है, एक परिमेय संख्या है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ए हाँ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 114 कि 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखें। तो 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखने के लिए ऊपर में जो अंक है 1 3 और 4 लिख देंगे, बटा में दशमलव के बाद 2 अंक है तो बटा में 100। 2 से 50 बार में कट जाएगा, 2 × 6 = 12, 2 से 14 67 बटा में 50। तो 114 का सही आंसर हो जाएगा बी 67 बटा में 50। 115 है क्या सभी वास्तविक संख्याएं एक परिमेय संख्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नहीं, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों तरह की संख्या होती है, इसलिए 115 का हो जाएगा नहीं। 0.23 को परिमेय संख्या के रूप में लिखें। तो 0.23 के ऊपर डैश है, इसलिए 23 बटा में 99। सही आंसर हो जाएगा बी। दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, HCF गुने LCM। 158 नंबर क्वेश्चन है कि परिमेय संख्या 43 बटा में 2 का पावर 4 गुने 5 का पावर 3 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थान के बाद रुक जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी 4 स्थानों के बाद रुक जाएगा। 43 में 2 का पावर 4 गुना 5 का पावर 3 को हल करने पर गुना करने के बाद जितना आएगा उससे भाग करेंगे तो 4 बार में दशमलव के बाद 4 स्थान तक वो जाके रुक जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 153 कि निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 119 संख्या 50 और 25 के HCF और LCM का गुणनफल क्या होगा। तो 50 और 25 का HCF निकालेंगे और LCM निकालेंगे। तो 50 और 25 का LCM हो जाएगा 50 और HCF हो जाएगा 25, दोनों गुणा करेंगे तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि HCF गुने LCM बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो 50 में 25 से गुना करेंगे 1250 हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 1250, क्योंकि HCF गुने LCM बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, दोनों को गुना कर लेंगे। 120 नंबर क्वेश्चन है कि 278 को किस संख्या से विभाजित करें कि भागफल 12 और शेषफल 2 प्राप्त हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 278 में से जो शेषफल है उसको घटा लेंगे। 278 में से 2 घटाएंगे 276 बचेगा, और इसको हम 12 से गुना कर लेंगे। तो 12 दूनी 24, 3 36 12 तिहाई 36 23 बार में। तो सही आंसर हो जाएगा इसका 23।
क्वेश्चन नंबर 121, 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का, जब 64 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 कितनी बार आया, तो 2 6 बार आएगा इसमें। जैसे देखो 64 है, 2 से 32 बार में, 2 से 16 बार में, 2 से 8 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में और 2 से 1 बार में। 1 2 3 4 5 और 6, तो इसमें कितना पावर आ जाएगा, 6। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 122, 0.13 का, तो ऊपर में अंक है 13 और दोनों के ऊपर डैश, इसलिए दोनों के बदला में 9। 122 का सही आंसर हो जाएगा 13/99। 123 नंबर क्वेश्चन है कि 18 और 72 का मसा क्या होगा। तो मसा जो छोटी संख्या होता है, अगर उससे जो दूसरी संख्या पूरा पूरा कट जाता है तो वही मसा होता है। तो 18 से 72 कट जा रहा है पूरा पूरा, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए 18। √12 का परिमेयकरण गुणांक क्या है। तो √12 है, √12 का हम सबसे पहले वर्गमूल निकालेंगे। 2 दूनी के 4 तिहाई 12, 2 को 2 में से 1 2 बाहर आ जाएगा, बटा में √3। तो परिमेयकरण करने के लिए जो रूट के अंदर की संख्या होती है उसी से गुना किया जाता है, तो इसका परिमेयकरण गुणांक हो जाएगा √3। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 125, तो निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो दशमलव प्रसार शांत के होने के लिए बटा में जो संख्या है उसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो उसमें सिर्फ 2 और 5 आएगा। 81 के अभाज्य गुणनखंड में 3 आएगा, तो ये तो अशांत होगा। 41 का अभाज्य गुणनखंड निकलेगा ही नहीं, तो ये भी अशांत होगा क्योंकि इसमें 41 आएगा। 45 में 3 आएगा, इसलिए यह भी अशांत होगा। तो शांत कौन सा हो जाएगा, डी, क्योंकि 80 के अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 और 5 आएगा। 126 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो जिसके दशमलव प्रसार में 2 और 5 के अलावा और कोई संख्या आ जाता है तो वो अशांत हो जाता है। तो 121 में 11 आएगा, इसलिए यह एक अशांत संख्या है। 127 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, 1 है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 128, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय है। परिमेय संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए। तो √25 है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल सकता है, इसलिए परिमेय संख्या 25 होगी, बाकी सब अपरिमेय संख्या है। 129 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो अपरिमेय संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकले। तो 9 के पहाड़ में 27 3 बार में कट जाएगा और 3 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी। 130 नंबर क्वेश्चन है कि भाग एल्गोरिथम में a बराबर BQR में a बराबर 37, b बराबर 4, r बराबर 1। तो इस तरह क्वेश्चन पहले बन चुका है, इसलिए हम 37 में 4 से गुणा कर लेंगे। 4 7 28 का 8 हासिल 2, 4 12 2 14, 148, सॉरी इसमें ए का मान पूछ रहा है, क्यू का मान पूछ रहा है। तो क्यू का मान के लिए सबसे पहले हम ए में जो ए का मान है उसमें हम शेषफल को घटा लेंगे। तो 37 में से 1 घटाएंगे 36 आएगा, और जो बी का मान है उससे हम भाग कर लेंगे। तो 36 4 से 9 बार में कट जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ए 9। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 131, 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या है। वैसी तरह से बना लेंगे। 156 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। 2 से 14 2 18 16 78 बार में, 2 से 2 3 6 39 बार में, 3 से 13 बार में, और 13 1 13। इसमें 2 का घात पूछ रहा है, यानी कि 2 कितनी बार आया, तो 2 2 बार आया, इसलिए सही आंसर हो जाएगा इसका ए 2। 132 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन संख्या अपरिमेय नहीं है, यानी कि कौन संख्या परिमेय है। तो परिमेय √3 है, ये अपरिमेय है, इसलिए ये नहीं होगा। इसमें भी √3 है, ये भी अपरिमेय है। इसमें भी √3 और √5 ये भी अपरिमेय है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि 3 से 12 4 बार में कट जाएगा और 4 का वर्गमूल होता है, इसलिए डी सही आंसर होगा इसका।
133 नंबर क्वेश्चन है कि 0.105 का p बटा में 2 का पावर n गुने 5 का पावर m का रूप निम्नलिखित में से कौन सा है। सबसे पहले हम 0.105 को p बटा q के रूप में लिख देंगे तो 105 बटा में 1000, क्योंकि दशमलव के बाद 3 अंक है इसलिए 1000 लेना पड़ेगा। 5 से कटाएंगे 5 से 2 बार में, अब 5 से 1 बार में 21 बार में, अब 5 से कटाएंगे 2 बार में 10, 200। अब यहाँ हो जाएगा 21। अब 200 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे तो 2 से 100 बार में, 2 से 50 बार में, 2 से 25 बार में, अब 5 से 5 बार में, अब 5 से 1 बार में, यानी कि 2 का पावर 3। अब 2 को 5 है तो 5 का पावर 2। 21 बटा में 2 का पावर 3 और 5 का पावर 2, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा बी। 21 बटा में 2 का पावर 3 और 5 का पावर 2। 134 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिसका पूरा वर्गमूल निकल सकते हैं। जो b है 100 का वर्गमूल 10 होता है, 10 में 10 जोड़ेंगे b, यह एक परिमेय संख्या है। बाकी सारी संख्याएं हैं अपरिमेय है, जैसे √7 अपरिमेय है, √3 अपरिमेय है, √5 भी अपरिमेय है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो शांत वही जिसके बटा में अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 रहे। तो ऑप्शन ए 1600 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, इसे इसमें 2 और 5 आएगा। 210 में 7 और 3 आएगा, 88 में 11 आएगा और 75 में 3 आएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ए और डी दोनों, ए भी हो जाएगा और डी भी हो जाएगा, क्योंकि 16 के भी आवाज़ में सिर्फ 2 और 5 आएगा और 75 जो है 3 से 25 बार में कट जाएगा, अब 25 के आवाज़ गुणनखंड में सिर्फ 5 आएगा, इसलिए इसका सही आंसर ए और डी दोनों है। 136 है कि 2 धन पूर्णांक ए और बी के लिए मासा ए बी गुणे लासा ए बी बटा में ए गुणे बी कितना होगा। तो जो लासा गुणे मासा होता है वो ए गुणे बी के बराबर होता है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा 1। 137 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सअभाज्य है। सअभाज्य वैसा युग्म जो एक दूसरे से कटे नहीं, यानी जो एक ही पहाड़ा से दोनों कटता नहीं, वो सअभाज्य होता है। तो सही आंसर हो जाएगा बी 18 और 25, क्योंकि 18 6 से कटेगा, 25 5 से। ए जो ऑप्शन है वो 7 से 14 भी कट रहा है, 7 से 35 भी कट रहा है। बी जो ऑप्शन है 13 और 52, तो 13 से 13 भी कट रहा है, 13 से भी 52, ये भी सअभाज्य नहीं है। 21 84 21 से कट जाएगा, 7 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा दोनों, इसलिए सही आंसर हो जाएगा 18 और 25। 138 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक संख्या है। यौगिक मतलब भाज्य संख्या जो किसी और संख्या के पहाड़ा में आ जाए। तो 21 जो 7 के पहाड़ा में भी आता है और 3 के पहाड़ा में आया था, तो 138 का सही आंसर हो जाएगा बी 21। 139 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या जो किसी और के पहाड़ा में नहीं आए। 33 11 के पहाड़ा में आता है, 39 13 के पहाड़ा में आता है और 3 के पहाड़ा में होता है, 38 2 के पहाड़ा में आता है, 19 के पहाड़ा में आता है, लेकिन 31 किसी और के पहाड़ा में नहीं आता है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा 31। 2 संख्या 140 नंबर क्वेश्चन है कि 2 संख्याओं का मासा 27 है और लासा 162 है। यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए 27 गुने 162 और बट्टा में जो एक संख्या उससे भाग कर लेंगे। तो 27 के पहाड़ा में 54 2 बार में और 2 के पहाड़ा में 81 बार में 162, तो सही आंसर हो जाएगा इसका 81। क्वेश्चन नंबर 141 12 15 21 का मासा क्या होगा। तो मासा जो ऐसी संख्या, ऐसी छोटी संख्या जो जिससे तीनों कट जाए। तो 12 से तो 15 21 कटेगा नहीं, 12 और किस किस से कटेगा, तो 2 से कटेगा और 3 से कटेगा। तो 3 से 12 भी कट रहा है, 3 से 15 भी, 3 से 21 भी, इसलिए इसका मासा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। बाकी इसका मासा 12 15 21 का निकाल लेंगे, 3 आएगा आंसर।
142 नंबर क्वेश्चन की प्रत्येक परिमेय संख्या होती है एक प्राकृत संख्या, एक पूर्ण संख्या, एक पूर्णांक, एक वास्तविक संख्या। इसका सही आंसर हो जाएगा एक पूर्णांक संख्या। 41 नंबर क्वेश्चन है कि 22/7 क्या है। तो 22/7 एक परिमेय संख्या, क्योंकि ये p/q के ग्रुप में इसको हम लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 144 है कि 80 का परिमेयकरण गुणांक क्या है। तो 80 का परिमेयकरण गुणांक, 80 का पहले हम अभाज्य गुणन निकाल लेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 पचे 80। 2 को 2 में से 1 2 बाहर आ जाएगा, अब बच जाएगा 2 गुने 5 यानी कि 2 गुने 10। तो परिमेयकरण गुणांक जो रूट के अंदर की संख्या बचता है वही परिमेयकरण गुणांक होता है। तो परिमेयकरण गुणांक कितना हो जाएगा, तो इसमें एक और 2 छूट गया है, तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 गुने 2 बाहर आ जाएगा, रूट में सिर्फ 5 बचेगा। तो रूट में सिर्फ 5 बचेगा, तो इसलिए परिमेयकरण गुणांक कितना हो जाएगा, √5। सही आंसर हो जाएगा डी, √5। 185 नंबर क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का गुणनफल 15,625 है। यदि उनका लसा 25 है तो उनका मासा क्या होगा। तो 15,625 में 25 से अब डिवाइड कर लेंगे। तो 15,625 में जब 25 से हम डिवाइड करेंगे तो 25 से कम 125, 25 25 चौके 100, 25 छक्का 150, 6 बचेगा 600, 62, 25 दूनी 50, 12, 25 25 125, 625 बार में, तो 145 का सही आंसर हो जाएगा 625। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। 27 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या जिसका पूरा वर्गमूल निकल सके। तो √3 अपरिमेय संख्या है, √2 भी क्या है, अपरिमेय संख्या है, √81 है, 81 का पूरा वर्गमूल निकल सकता है, इसलिए क्या है 181 एक परिमेय संख्या है। 148 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकले। ये तो रूट के अंदर है नहीं, तो इसलिए यह अपरिमेय संख्या है, ये होगा नहीं। 196 14 का वर्गमूल होता है, ये भी परिमेय संख्या, ये होगा नहीं। 9 का वही वर्गमूल होता है, 27 का ही वर्गमूल होता है। 9 का वर्गमूल यहाँ 9 का वर्गमूल 3 होता है, 27 का वर्गमूल नहीं होता है। 4 का वर्गमूल होता है, 3 का वर्गमूल नहीं होता। 3 और 3 इसमें का, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि 10 को हम 5 से गुना करेंगे तो 50 होता है, 50 का वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए सही आंसर इसका हो जाएगा डी। सी को हल करेंगे तो सी का जो है रूट हट जाएगा, इसलिए सी क्या है, एक परिमेय संख्या है, इसलिए 148 का सही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है 149 नंबर। 0.34 के ऊपर डैश का p/, के रूप में लिखें इसको, तो 34 हो जाएगा। डैश है तो उसको बदला में 99, तो 34 बदला में 99। 50 नंबर क्वेश्चन है कि 15 और 105 का मासा क्या है। तो 15 105, तो 15 से 105 कट रहा है, यानी कि इसका मासा कितना हो जाएगा 15, क्योंकि दोनों में जो छोटी संख्या होता है उसको पहले कटा कर देखते हैं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या कट रहा है तो वही उसका मासा हो जाता है। 151 है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो जिसके बटा में सिर्फ 2 और 5 आएगा वही शांत होगा। 300 में 3 आएगा इसलिए यह अशांत है। 121 में 11 आएगा इसलिए अशांत है। 40 में सिर्फ 2 और 5 आएगा इसलिए यह एक शांत है। 343 में 7 आएगा इसलिए यह क्या है, अशांत है। सही आंसर हो जाएगा सी। 152 नंबर क्वेश्चन है कि 360 को 2 का पावर क्यू p गुणे 3 का पावर q गुणे 5 का पावर r है 360 बराबर, तो p + q - r याद करें। तो इसमें देखना है कि 2 कितने बार आ रहा है, तो जो दो जितने बार आएगा वो p का मान
3 जितने बार आएगा वो Q का मान, और 5 जितनी बार आएगा वो R का मान। तो 360 का हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। 180 बार में, 90 बार में, 45 बार में, 15 बार में 3 से, और 3 5 15, 5 एकम 5, यानी कि 2 3 बार आया तो 2 का पावर 3, और 3 2 बार आया तो 3 का पावर 2, और 5 एक बार आया तो 5 का पावर 1, यानी कि P का मान 3, Q का मान 2 और R का मान 1। तो P में Q जोड़ेंगे 3 में 2 जोड़ेंगे 5, और 5 में से 1 घटाएंगे 4, तो इसका सही होता हो जाएगा C 4। आते हैं क्वेश्चन नंबर 153। निम्नलिखित में से किसका दल उस मूल्य पर असर अशांत है? तो अशांत हम बता चुके हैं, जिसके बटा में जो बटा में संख्या होता है उसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, और उसमें 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या होगा तब वो अशांत होगा। तो इसके बटा में सिर्फ 2 और 5 आएगा। इसका जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 50 का भी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 और 5 आएगा, तो 196, जो जिसके अभाज्य गुणनखंड में 7 आएगा, इसलिए यह एक अशांत संख्या है। क्वेश्चन 153 का सही आंसर हो जाएगा डी। 154 में है कि √81/2 क्या है? तो √81 का वर्गमूल पूरा निकल जाता है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। 154 का आंसर हो जाएगा ए। 155 नंबर क्वेश्चन है कि 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है? तो सबसे पहले हम 192 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 9 18, 1 बचेगा, 2 6 12, 2 के पहाड़ा से 48 बार में 96, 2 के पहाड़ा से 24 बार में 48, 2 के पहाड़ा में 12 बार में 24, और 2 के पहाड़ा में 6 बार में 12, 2 के पहाड़ा में 3 बार में 6। तो इसमें हम देख लेंगे 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6, 2 6 बार आया, तो 155 का आंसर हो जाएगा सी 6। इसके बाद 156 नंबर, यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर b क्यूब प्लस r में a बराबर 72, q बराबर 8, r बराबर 0 हो तो b का मान पूछ रहा है। तो b का मान निकालने के लिए सबसे पहले हम a के मान में r का मान घटा लेंगे। 72 में 0 घटाएंगे 72 ही आएगा, और 8 से भाग करेंगे 9 आएगा, तो सही आंसर हो जाएगा 156 का ए 9। 157 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव पर असर शांत है? तो ये इसी तरह से क्वेश्चन है। इसमें ए वाले में 3 आएगा, बी में सिर्फ 2 और 5 आएगा, सी में 3 आ जाएगा, और डी में 7 आ जाएगा, इसलिए शांत कौन होगा? बी 11/160। 158 नंबर क्वेश्चन है कि क्यू एक धनात्मक पूर्णांक है, तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है? यानी कि कौन धनात्मक समपूर्णांक, जिसके लास्ट में सम संख्या होगा वो एक धनात्मक समपूर्णांक होगा। 159 नंबर क्वेश्चन, 2 लगातार सम संख्याओं का मासा कितना होता है? तो 1 होता है। 160 नंबर क्वेश्चन है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होगा? तो एक अपरिमेय संख्या होगा। 161 नंबर क्वेश्चन की 2 संख्याओं गुणनफल 86 70 है, तो उनका एचसीएफ 17 है, तो उनका एलसीएम क्या होगा? तो 86 और 70 में 17 से गुणा कर लेंगे, 17 × 85, यानी कि 510 आएगा कटने के बाद, सही आंसर हो जाएगा डी। 162 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन संख्या परिमेय है जिसका पूरा वर्गमूल निकल जाए? तो 64 और 36 को जोड़ने पर 100 आएगा, 100 का पूरा वर्गमूल निकल जाता है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है, बाकी सारी अपरिमेय संख्या है। 163, यदि 130 में बराबर 15 × 8 + 10 एवं 15 बराबर 5 × 3 + 0, तो मासा 130 और 15 होगा। तो 130 और 15 का एलसीएम मासा हो जाएगा 5। 164 नंबर क्वेश्चन है कि p बटा में 2 का पावर n × 5 का पावर n के रूप में 0.67 को लिखने पर कितना आएगा? तो इसको जब हम 0.67 को लिखेंगे 67 बटा में 100 हो जाएगा। 100 में कितना आता है? 2 × 2 2 × 5, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बी 67 बटा में 2 का पावर 2 और 5 का पावर 2। 165 नंबर क्वेश्चन है कि 0.49 को पेटा के रूप में लिखा जा सकता है, तो 49 बटा में 99, सही आंसर हो जाएगा बी 49 बटा में 99। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? तो सही आंसर हो जाएगा
27 एक अपरिमेय संख्या है। 168 नंबर क्वेश्चन है कि यदि a का पावर a बराबर 2 का पावर 3 गुणे 3, b बराबर 2 गुणे 3 और c बराबर 3n गुणे 5 हो, a b c का एलसीएम 2 का पावर 3, 3 का पावर 2, 5 हो, तो n का मान ज्ञात है। तो n का मान जो होता है वो सबसे बड़ा पावर होता है। तो c का जो एलसीएम का मान सबसे बड़ा पावर होता है, तो इसमें एलसीएम में 3 का पावर सबसे बड़ा 2 है, तो इसलिए n का मान हो जाएगा 2। 168 नंबर क्वेश्चन, 2 अपरिमेय संख्या 3 + √5 तथा 3 - √5 का गुणनफल एक क्या होगा? दोनों गुना करेंगे तो a + b × a - b पर a² - b²। √5 का स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा, तो इसलिए यह एक परिमेय संख्या होगा। यदि p तथा q आभाज्य संख्या हो तो p का पावर 3/q और p² q का मासा क्या होगा? तो इसका मासा हो जाएगा p का पावर 2 गुने q, क्योंकि पावर जो छोटा होता है वो लेते हैं मासा में। p का पावर 2 ले लेंगे, q लेंगे। 170 नंबर क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है 170 नंबर क्वेश्चन। 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का ज्ञात 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या है? 234 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे तो 3 का, क्योंकि 3 का घात पूछना था इसलिए 3 से करा लेंगे पहले। 3 7 21 और 3 8 24, 3 दूनी 6, 3 6 18, फिर 13 दूनी 26, 2 आया तो इसलिए 70 का सही आंसर हो जाएगा C 2। तो लेसन 1 समाप्त हो गया है, अगला लेसन 2 शुरू होगा।